एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन बिजनेस स्टडीज का इंपॉर्टेंट चैप्टर मैनेजर एंड मैनेजरियल रूल्स। तो कौन है मैनेजर? क्या कहा? बैंक मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, और कोई मैनेजर ध्यान में आ रहा है? होटल मैनेजर ध्यान में आ रहा है? हां, तो ये मैनेजर है कौन जो सब काम को मैनेज करे? चलो इसी को डिटेल में समझते हैं कि मैनेजर है कौन पहले और ये करता क्या है। चलो, तो मैनेजर एक इंडिविजुअल है जो कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज किसी भी फॉर्मल ग्रुप, फॉर्मल मतलब याद होगा जहां पर हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। अब वो होटल हो सकता है, वो हॉस्पिटल हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, और या तो कोई एंटरप्राइज। तो जहां पर हम फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल्स को साथ काम करते हैं और उनके साथ एक कॉमन गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या? मैनेजर। जो ये करे वो है मैनेजर, कोऑर्डिनेट करे एक्टिविटीज को ताकि हम सब एक गोल की तरफ बढ़ें। और क्या करता है? ही गेट्स थिंग्स डन थ्रू एंड विथ अदर्स। जिनसे वो काम कराता है वो कौन है? उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, मैनेजर जिनसे काम कराता है और वो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको और ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक ले जाना, यही टास्क है मैनेजर का। तो क्या करता है? प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। एक तरह से कहें मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस करता है, इसीलिए मैनेजर। चलो, मैनेजर कौन है इसकी डेफिनेशन समझना है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग, आप इनको मिल भी सकते हैं। हेनरी मिन्सबर्ग एक कैनेडियन इकोनॉमिस्ट है। आइए क्या लिखा था इन्होंने? तो इन्होंने बताया मैनेजर इज वन हु प्लेज इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल। तीन मेन टास्क करता है, ठीक है? इंफॉर्मेशन देने का, डिसीजन लेने का, और दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशंस मेंटेन करने का। यही काम है एक मैनेजर का। और क्या हो सकती है? अ मैनेजर अकम्प्लिशेस, दैट मींस फुलफिल्स द रिजल्ट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करता है, अचीव कराता है दूसरों की मदद से। लॉरेंस एप्लाई। और या तो मैनेजर क्रिएट्स, डायरेक्ट्स, मेंटेन्स, ऑपरेट्स पर्पसिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट। हां, आप इसमें से कम दो डेफिनेशन याद कर लीजिए, क्योंकि जब आपसे डिफाइन कहेगा तो प्लीज कोटेड वर्ड्स में जरूर लिखा करिए। जब डिफाइन बोला करे तो आपको डेफिनेशन ही दीजिए, मीनिंग नहीं देना चाहिए। जब आपसे पूछे व्हाट इज मैनेजमेंट मैनेजर या एक्सप्लेन अ मैनेजर, तो आप अपने वर्ड्स लिख सकते हैं, पर डिफाइन में किसी का डेफिनेशन होना चाहिए इन्वर्टेड में। क्लियर? चल, मिन्सबर्ग, हेनरी मिन्सबर्ग जो नाम के व्यक्ति हैं, जिनको आप इधर देख भी पा रहे होंगे, हेनरी मिन्सबर्ग, इन्होंने एक बुक लिखी थी द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क। तो इसी बुक में उन्होंने मैनेजर्स के 10 रोल्स को बताया है। सही सुन रहे हैं, 10 रोल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इन 10 रोल को 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया है। पहला इंटरपर्सनल, दूसरा इंफॉर्मेशनल और तीसरा डिसीजनल रोल। यही डेफिनेशन भी दी है। ये जो 3 टर्म है यही इनकी डेफिनेशन में भी है। क्या डेफिनेशन है? इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजन रोल प्ले करने वाला व्यक्ति ही होता है मैनेजर। चलो देखते हैं इंटरपर्सनल का मतलब क्या है। इंटर और पर्सनल, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो रिलेशन मेंटेन करे, जिनके साथ सामंजस्य बैठाए, कोऑर्डिनेट करे, वो है इंटरपर्सनल। तो क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को एक फिगर हेड के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में, एक कम्युनिकेटर, कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करना होता है, इसीलिए कई लोगों का वो क्या करता है? इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन करता है। सोचिए, इमेजिन करिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं टाटा मोटर्स है, हजारों लोग काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हजारों लोग टाटा मोटर्स में काम कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में क्या करना? एक फिगर हेड का, एक लीडर का रोल प्ले करना, एक कम्युनिकेटर, इनके साथ कम्युनिकेशन का रोल प्ले करना, ये काम है इंटरपर्सनल। आइए इस हेडिंग के अंदर आते हैं 3 रोल्स। पहला आता है एज अ फिगर हेड। फिगर हेड मतलब कंपनी के नाम में जो ऊंचाई पर हो, हेड पर हो। तो एज अ फिगर हेड क्या करता है? वो सेरेमोनियल हेड भी है, सिंबॉलिक
भी है। इसका मतलब कंपनी में कोई विजिटर आ रहा है, कंपनी की कोई मीटिंग्स हो रही है, उनमें वो प्रिसाइड ओवर करेगा। क्या कहते हैं, जैसे घर का बड़ा आपके दादा या दादी अगर हैं तो अगर कोई मेहमान आ रहा है, कोई वेलकम करना है किसी को, तो सबसे पहले वही घर के अंदर रहते हैं स्वागत करने के लिए, तो फिगर हेड के रूप में काम करता है। एक मैनेजर कंपनी को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों जगह रिप्रेजेंट करता है। समझ गए, कंपनी को अंदर और बाहर दोनों प्लेसेस में रिप्रेजेंट करता है। अब वो एक एग्जेम्पलरी रोल मॉडल का रोल प्ले कर रहा है। एग्जेम्पलरी मतलब होता है औरों के सामने एग्जाम्पल बन जाना। और दूसरा रोल क्या है, एज अ लीडर। तो लीडर कौन है, वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, वन हु क्रिएट्स मोर पीपल टू लीड। ऐसा व्यक्ति को लीडर कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो गोल बनाए और लोगों के गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को साथ ले चले। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को मोटिवेट करे, डायरेक्ट करे, वो है लीडर। क्योंकि कंपनी में बहुत सारे काम प्लान करने पड़ते हैं, स्ट्रेटेजाइज करने पड़ते हैं, इन सब के लिए क्या करना होता है, एक लीडर की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है लाइजन। ये LAI या लिसॉन, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। तो ये लिसॉन जो रोल है का मतलब है एक्ट एज अ लिंक करता है, एक्ट एज अ ज्वाइनिंग पार्ट। ये क्या मतलब होता है, क्योंकि मैनेजर को इंटरेक्ट विद पीपल करना होता है, इंटरेक्ट विद सबऑर्डिनेट करना होता है, इवन सुपीरियर के साथ भी करना पड़ता है। तो इन सब के बीच में वो एक नेटवर्क का काम करता है, एक लिंक का काम करता है, क्योंकि इनको कई सारे लोगों के साथ कांटेक्ट मेंटेन करने होते हैं। एक साथ इन सब के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, ये उसकी कोशिश है, इसलिए वो लाइसन का रोल करता है। चलिए अब हेडिंग आती है इंफॉर्मेशनल रोल। मैनेजर के पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट भी करनी पड़ती है एनवायरमेंट से, और वो इंफॉर्मेशन उसके पास डॉक्यूमेंट्स के रूप में, पेपर वर्क के थ्रू, है ना, इन सब से आती है। वो खुद भी क्या करता है, समय समय पे इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अभी इंफॉर्मेशन को उसे क्या करना है, पास ऑन भी करना है। सबसे पहले आता है इसके अंदर वो मॉनिटर का रोल प्ले करता है। क्या, जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं, क्या करते हैं मॉनिटर, जो टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ऑर्डर्स देती हैं, उनको क्या करते हैं, वो पास ऑन करते हैं। तो उसी तरह से वो इंफॉर्मेशन पहले गैदर करते हैं, क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्या टास्क करना है, क्या फंक्शन करना है, किसके लिए वो जिम्मेदार हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को वो पास ऑन करते हैं। पर मैनेजर क्या करता है, मैनेजर बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, मीटिंग्स और कन्वर्सेशंस के द्वारा क्या करता है, जो उसे इंफॉर्मेशन मिलती है अपने सुपीरियर्स से, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, और उस इंफॉर्मेशन को अब उसे क्या करना है, अब पास ऑन करना है। तो पहला काम है उसे गैदर करना, कलेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, और सेकंड काम है उसे डिसेमिनेट करना, मतलब शेयर करना। वो जो इंफॉर्मेशन उसने गैदर की थी, कलेक्ट की थी, अब उसे क्या करना है, शेयर करना। और तो और वो एक स्पोक्समैन भी है। स्पोक्समैन, हाँ, वक्ता। कंपनी के लिए कहीं भी खड़े होकर के बोलना होगा तो पहले मैनेजर को कहा जाएगा कि आप बताइए। समझ गया ना। तो कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेट करता है, कंपनी की पॉलिसीज बताता है, परफॉर्मेंस बताता है। सोचिए अगर किसी न्यूज रिपोर्टर से पूछना हो टाटा के बारे में कि टाटा मोटर्स कैसे काम कर रही है, इसका प्रॉफिट्स क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, तो किससे पूछेंगे, कंपनी के मैनेजर से। बताइए सर, क्या कहते हैं, माइक उनके सामने रख दिया जाएगा। तो ये क्या है, एक स्पोक्समैन का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है डिसीजनल रोल। बताया था ना 3 हेडिंग में रोल है मिन्सबर्ग ने। तो डिसीजन अर्थात उसे बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। कैसे फैसले, आइए देखते हैं। जैसे कभी कभी वो एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले करता है। इसका मतलब है उसे देखना होता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में नई चीजों की जरूरत है। एक एंटरप्रेन्योर एक रिस्क टेकर होता है, चेंज एजेंट होता है। हाँ, उसे लैंड, लेबर, कैपिटल को क्या करना होता है, अरेंज करना होता है और उसका बेस्ट निकालना होता है। नए और बेटर चीजें करनी होती है उसी गिवन रिसोर्सेज से। तो यहां पर वो क्या बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है। मतलब इनोवेट करना, चेंज करना, नए आइडियाज, नए टेक्नोलॉजीज लाना, ताकि हम और मार्केट में अच्छा कर सकें। ये रोल है इसका। डिस्टर्बेंस हैंडलर, समझ ही गए।
देखिए डिस्टरबेंस तो बिजनेस में आनी ही आनी है, क्योंकि रिस्क होगा, कंफ्यूजन होगी, कोई परेशानियां आएंगी और उनको हैंडल करना। अब परेशानियां कुछ भी हो सकती है, लेबर के स्ट्राइक्स हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, क्या कहते हैं, फायर हो सकती है। तो ही शुड बी कैपेबल इनफ टू हैंडल ऑल दिस। ये सब हो सकता है बिजनेस में। और क्या करता है, रिसोर्स एलोकेटर। अब बिजनेस के पास कुछ गिवन रिसोर्सेज होते हैं और रिसोर्सेज हमेशा हमेशा स्केर्स होते हैं। अब आप बोलेंगे सर रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, भाई देखिए रॉ मटेरियल की बात करिए, चाहे इक्विपमेंट्स की बात करिए, चाहे कैपिटल की बात करिए, ये सब बिजनेस के रिसोर्सेज हैं और बिजनेस को इन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना है, द बेस्ट पॉसिबल यूज करना है। अब इन रिसोर्सेज को क्या करना है, इवन लोगों में बांटना भी है। जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, लेबर्स को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए ना, तो उसे ऑप्टिमली बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना इसकी जिम्मेदारी है। वो डिवाइड करता है रिसोर्सेज, ये डिसाइड करना कि किसको कितना देना है और कितना क्या देना है, हाउ मच एंड व्हाट, ये मैनेजर डिसाइड करेगा किसको क्या रिसोर्स देना है। और तो और वो बजट बनाता है रिसोर्सेज के लिए, फ्यूचर के लिए क्या रिसोर्स नीड है इसकी तैयारी करता है, एंड लास्ट उसके लिए शेड्यूल बनाना और फिर ऑर्डर करके रिसोर्सेज मंगवाना भी। ही हैज टू मेंटेन दैट रिसोर्सेज ऑल द टाइम, वरना ऑर्गेनाइजेशन में आपसे मतलब मैनेजर से लोग नाराज हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, हमें तो काम ही के लिए जगह नहीं मिल रही है, या हमें तो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, या हमें काम करने का पूरा माहौल नहीं मिल रहा है, चले जाएंगे। नेगोशिएटर का रोल प्ले करता है। नेगोशिएशन मतलब होता है डिस्कशन करना, बार्गेन करना, उसे सप्लायर से, उसे वर्कर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, बैंक के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, इन सब के साथ मिलना होता है, इनकी बातें सुननी होती है और इनके साथ नेगोशिएशन करना होता है। एक ही काम करना है इन सब के साथ, और वो है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। मतलब ही हैज टू मेक श्योर इन सब बार्गेन में ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिटेड हो, समझ गया ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का वेलबींग हो सके। तो मैनेजर करता क्या है, मैंने कहा मैनेजर मैनेजमेंट करता है। तो ये मैनेजमेंट क्या है, क्या कोई ऐसी प्लेस है, हां मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कोई ऐसी प्लेस है जहां मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? क्या कहते हो? तुम्हारा घर एकदम जबरदस्त मैनेजमेंट की जरूरत है। सुबह देखो मां उठ जाती हैं, घर की साफ सफाई शुरू, किचन में खाना बनना शुरू, और वहां आप निकले स्कूल के लिए, पापा निकले ऑफिस के लिए, घर की साफ सफाई के लिए मेड अगर हेल्प करने आ गई तो आ गई, मम्मी ने मेड से काम करवा लिया, देखा, गेट द टास्क डन, देखा। तो ये क्या है, मैनेजमेंट है। टाइम पर आपको खाना मिल जाता है, टाइम पर आपको बुक्स मिल जाती है, टाइम पर आपकी फीस जमा हो जाती है, क्या है, जबरदस्त मैनेजमेंट है। तो कहां है मैनेजर बताइए? आपकी मां सबसे बड़ी मैनेजर, सच कह रहा हूं, एक बार आंख बंद करके सोच के देखो, मेरी बात तुम्हें सच समझ में आएगी। तो मैनेजमेंट हर जगह है, कह सकता हूं मैं कि मैनेजमेंट हर जगह है, यूनिवर्सल है। अब आप चले जाइए किसी बड़े से मंदिर में, जबरदस्त मैनेजमेंट है, लोगों को लाइन से आना होता है, कहां दर्शन करने हैं, कहां फूल रखना है, कहां आरती दिखानी है, कहां पूजा करनी है, कहां से बाहर निकलना है, मैनेजमेंट। किसी बड़े मंदिर में गए हैं, श्योर गए होंगे। हॉस्पिटल की बात कर लो, विजिटर्स का टाइम होता है, कितने बजे हॉस्पिटल में विजिट करना है, डॉक्टर्स के विजिटिंग का टाइम है, क्या कहते हैं, टाइम पे हॉस्पिटल बंद हो रहा है, टाइम पे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, हो जाता है ना, रात को 10 बजे बाद पेशेंट से मिलना अलाउड नहीं है, क्या है, मैनेजमेंट। तो चलिए, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे एक एनवायरनमेंट बनता है जो कि फेवरेबल होता है ह्यूमन एफर्ट करने के लिए। मैनेजमेंट का काम ही है जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो उन्होंने टारगेट सेट किए थे वो पाना, वो भी सबसे कम सैक्रिफाइस पर, कम से कम खर्च पर बेस्ट आउटपुट लेना, रिजल्ट देना, ये मैनेजमेंट का काम है। हाँ, ये मां से पूछो अपनी, सच कह रहा हूं। तो मैनेजमेंट करता क्या है, मैनेजमेंट फोरकास्ट करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कमांड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। ओह गॉड, इतना सारा काम करता है, सच में ये और भी काम करता है, अभी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। हाँ, ये टॉपिक बहुत डिटेल है। तो मैनेजमेंट की दो कंसेप्ट्स बताए गए हैं। एक पुराना ओल्ड सोच है जिसे ट्रेडिशनल सोच कहते हैं,
जिसमें कहा गया है कि टास्क ऑफ गेटिंग थिंग डन, दूसरों से काम लेना, जबकि मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, अकम्प्लिशिंग सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स करना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पाना विथ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ये मॉडर्न कंसेप्ट है और ज्यादा एक्सेप्टेबल है मॉडर्न कंसेप्ट। अब डेफिनेशन करते हैं। तो मैनेजमेंट के दो बड़े पापा हैं, हाँ पापा मैंने बोल दिया क्योंकि मैनेजमेंट के भी फादर हैं, और बड़े पापाओं में से एक है FW टेलर, फ्रेडरिच विंस्लो टेलर। हाँ ये मैनेजमेंट के फादर है, मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। क्या डेफिनेशन इनकी, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और फिर उसे करवाना, चीपेस्ट में करवाना, ये है मैनेजमेंट। चलिए मैनेजमेंट को अगर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से तौले तो क्या होगा? सर ये क्या होते हैं दो वर्ड? जब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की तो मेरा कोर कंसर्न होता है कि टाइम के अंदर काम होना, डूइंग और कंप्लीटिंग टास्क विद इन गिवन टाइम इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। तो अगर कॉस्ट को इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, अगर हमें कोई टास्क मिला है कि इतने प्रोडक्शन करने, इतने यूनिट्स ऑफ गुड्स बनाने हैं एक हफ्ते के अंदर, तो हमने वो काम करके दिखा दिया, तो इसका मतलब है हम इफेक्टिव हैं। गॉट इट? इसमें टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, टाइम वैल्यू इज इंपॉर्टेंट इफेक्टिवनेस में। दूसरा टर्म आ रहा है हमारे पास एफिशिएंसी। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम टाइम को इग्नोर कर देते हैं और कॉस्ट पे ध्यान देते हैं। अगर एक गिवन कॉस्ट के अंदर ही, अर्थात चीप से चीप, लोएस्ट से लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में अगर हम किसी टास्क को कंप्लीट करा लेते हैं, इसका मतलब है हम इफेक्टिव हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का बैलेंस। एक मैनेजमेंट को दोनों को करवाना है। द मैनेजमेंट हैज टू मेक श्योर, क्या करना है कि काम समय के अंदर हो और कम से कम खर्चे के अंदर हो। दोनों के बीच में एक थिन लाइन है, उसे दोनों को मेंटेन करना है। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉफिट के लिए जरूरी है। मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। सबसे पहला फीचर है ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। याद रखिएगा, हर ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन गोल लेके चलती है। गोल, व्हाट वी वांट टू अचीव, मतलब जब हम कुछ लक्ष्य तय करते हैं तो ही तो आगे बढ़ने में मजा आता है। सोचिए आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी आपके हाथ में और वो चल रही है, क्यों चल रही है, कहां जाना है आपको मालूम ही नहीं है, क्या कहते हैं, कहीं पहुंच पाएंगे? जवाब है नहीं। तो इसीलिए आपका गोल आपको पता होता है, डेस्टिनेशन मालूम है कि मुझे कहां जाना है। तो मैनेजमेंट को भी क्या करना होता है, एक एंड रिजल्ट डिसाइड करना होता है, वेयर द मैनेजमेंट वांट टू रीच इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम, और वो उसी के लिए सारे लोगों को क्या करते हैं, डायरेक्ट करता है। सेकंड आता है मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, मतलब हर जगह पाया जाता है। कहते हैं ईश्वर ऑल परवेसिव है, मतलब सर्वव्यापी है। क्या नहीं यकीन हो रहा है? मैंने बताया था ना, तुम्हारे घर का एग्जाम्पल दिया, अभी हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया। अरे एक छोटी सी छोटी दुकान के पास चले जाओ, एक सैलून वाले के पास चले जाओ ना, तुम्हारा वो जो सैलून वाला है जिससे तुम बाल कटवाते हो, हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ अगर लड़कियां तो ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, क्या कहते हैं वहां मैनेजमेंट नहीं है? हाँ है भाई मैनेजमेंट, मैं साबित कर देता हूं। भाई आपको टाइम लेना पड़ता है, अगर अच्छा पार्लर वाला या अच्छी ब्यूटी पार्लर वाले लोग हैं, हाँ टाइम लेना पड़ता है भाई, पार्लर में आपको टाइम सेट करना पड़ता है। और कारीगर जो आप जिससे आप कटवाना चाहते हैं, क्या कहते हैं, वो भी क्या करता है, प्रॉपरली क्या करता है, टाइम दे करके, आपसे बात करके, आपकी मर्जी के हिसाब से आपको सर्विस देता है। ये सब मैनेजमेंट है। क्या कहते हैं? तो बिजनेस में हर जगह, अब आप सोचेंगे सिर्फ बिजनेस में नहीं, मतलब जहां एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां लोग हैं, जहां ग्रुप ऑफ पीपल है, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। सच में, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो। तो ऑल परवेसिव है, हर जगह पाया जाएगा। मैनेजमेंट मल्टी, अर्थात मैनी डायमेंशंस में आता है, अर्थात बहुत सारी चीजों पे मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो भी एक साथ। चलिए समझाते हैं कहां कहां मैनेजमेंट करना पड़ता है। पहला काम है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब आप कहेंगे वर्क का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके पास कोई ना कोई काम होगा।
अब टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर का काम क्या है? गाड़ियां बनाना। तो वर्क क्या है? प्रोडक्शन करना, कार बनाना। तो जब भी मैनेजमेंट होगा तो किसी न किसी परफॉर्मेंस के लिए होगा। अब एक हॉस्पिटल है, क्यों खुला हॉस्पिटल? ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स के लिए। तो वर्क है कि नहीं, पेशेंट्स को ट्रीट करना। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, पहले वर्क क्या है ये पहचानना है और उस वर्क को कराना है। कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, कम समय में और कम खर्च में। और क्या करना है? सेकंड इसी का पार्ट है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जब ये लोग काम कर रहे हैं तो ये लोग आपके गोल्स को अचीव करें, इसके लिए इनको मोटिवेट करना है। ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर है वो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। अब इन मैन पावर्स की नीड को ध्यान रखना और इस पूरे ग्रुप के लोगों का ध्यान रखना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, जिस समय लोगों को उनका लगेगा कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, वो आपके पास नहीं रुकेंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है? उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखना है। मैनेजर को मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे ऑपरेशंस हैं। चलो फिर से आते हैं। टाटा मोटर्स में क्या काम है? प्रोडक्शन ऑफ कार, सेलिंग ऑफ कार, नहीं होता होगा, अकाउंटिंग। तो ये सब क्या है? छोटे छोटे ऑपरेशन है, द टास्क विच हैज टू बी परफॉर्म। तो मैनेजमेंट करने वालों को इस काम को करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, और ये काम मैनेजमेंट को आना चाहिए। इट हैज टू मेक श्योर कि वो रॉ मटेरियल, वो टेक्नोलॉजी, वो लेबर, वो रिसोर्सेज लाके दे ताकि इसका प्रोडक्शन हो सके। तो क्या करना है? ऑपरेशन कराना है। समझ गया ना? ऑपरेशन हॉस्पिटल वाला मत समझिएगा, समझ गया ना? वो भी एक ऑपरेशन है, पर यहां पर हर काम में क्या है, जो हम एक्चुअल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा क्या है? ऑपरेशन। चलिए आते हैं, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि मैनेजमेंट को डील करना है आज के लिविंग वर्ल्ड में, आज की सोसाइटी में, और हर दिन क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। तो क्या मैनेजमेंट का काम बंद हो जाएगा? एक बार ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैनेजमेंट सोने चला जाएगा? पैसिवली काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यू हैव टू बी एक्टिव एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज एक्टिव। चलो, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक अकेला, आप अकेले हैं और आप अकेले ही अपना क्या करते हैं? कोई काम करते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं, आप अकेले ही क्या करते हैं? कोई काम कर रहे हैं। चलो आप अकेले एक शॉप चला रहे हैं, अकेले। तब आप क्योंकि अकेले चला रहे हैं तो आपके साथ तो कोई है नहीं जो समझाना है, अपने आप को समझाना है। समझ गया ना? पर जब आपके साथ कुछ लोग होंगे तो आपको उनसे काम लेना है, आपको अपने गोल्स बनाने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं और उनके थ्रू उस ऑब्जेक्टिव को पाना है। चाहिए मैनेजमेंट। समझ गए? अकेले हैं तो कोई मैनेजमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आप को ही काम कराना है। तो मैनेजमेंट ग्रुप का काम है, जहां सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं और उन सबको ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ ले चलना। और तो और मैनेजमेंट डायनेमिक है। हम जिस युग में जी रहे हैं, हर पल बदलाव है। कहते हैं ना, हर पल बदल रही है जिंदगी, और आपको इस जिंदगी के साथ चलना है, डायनेमिक रहना है। मतलब जब बदलते हुए माहौल में बदलना है, चाहे वो टेक्निक बदलना पड़े, स्किल्स सीखना पड़े। क्या कहते हैं, आज आपने बहुत सारी नई नई स्किल्स सीख ली है कि नहीं सीख ली है? नहीं सीखी है? जैसे आप बहुत सारे वीडियोस बना सकते हैं अपने मोबाइल के साथ, आप अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये क्या किया आपने? बदलते समय के साथ अपने आप को बदला आपने। चलिए, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कोई व्यक्ति नहीं है। मैनेजर व्यक्ति है, मैनेजमेंट व्यक्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट का आपको पता करना है तो बहुत आसान है, आप बस जज कर लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के एंड रिजल्ट क्या हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आपका स्कूल, अगर आपके स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, आपके स्कूल का पास परसेंटेज हाई है, हाँ तुम्हारे स्कूल में लेट्स अज्यूम करते हैं कि बच्चे 95%, 98% आ रहे हैं, तुम्हारे स्कूल के बोर्ड के बच्चे, इसका मतलब है स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं? तो रिजल्ट से पता चल जाता है, देखने की जरूरत नहीं है अंदर आकर के। अच्छा, एक और तरीका है, आप किसी क्लास के बगल से गुजरे,
हाँ, कोई भी क्लास के बगल से गुजरे, देखिए वहां सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है भाई। तो मैनेजमेंट कहां है? व्यक्ति में है? नहीं, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसकी वजह से आप एंड रिजल्ट से क्या कर सकते हैं उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो बात करते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हम जब साइंस की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं, नए और बेटर तरीके से काम करना, ये मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर एक्ट करता है, तो साइंस है। और आर्ट भी है। आर्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, रिपीटिशन ऑफ टास्क की बात करते हैं, और एक ही काम को आपको बार 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 करना होता है। हो सकता है हर बार आप नए तरीके से करें, उसमें इनोवेशन लाएं, तो ये सब क्या है? आर्ट। तो मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। याद रखिए, प्योर साइंस नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह प्योर साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। नेक्स्ट आता है हेडिंग हमारा, अभी तक आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखा, अब आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या पर्पस है, क्या एंड रिजल्ट है, मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं भाई, क्या चाहते हैं हम मैनेजमेंट से, ये है हमारा। तो मैनेजमेंट जब भी करना होता है किसी गोल के लिए करना होता है। हम कोई ना कोई अपने जीवन का, मैंने कहा हम लोग हम लाइफ की बात कर रहे हैं, तो एक लक्ष्य बनाते हैं कि हम ये करना चाहते हैं या ये पाना चाहते हैं। जैसे तुम्हारा गोल हो सकता है कि 12th के रिजल्ट मेरे 95% आए, ये तुम्हारा गोल हो सकता है। या कुछ का गोल हो सकता है कि आई वॉन्ट टू बी अ CA, आई वॉन्ट टू बिकम अ बैंक मैनेजर, क्या कह सकते हैं, ये तुम्हारा गोल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इंडिविजुअल गोल हो गया। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं कि हम इतना सेल करना चाहते हैं या इतने इतने लाख का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं व्हाट दे वांट टू अचीव। अब इनमें 3 हेडिंग है। ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप की है। पहली है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये वो ऑब्जेक्टिव है जो चाहती है ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज का यूज करे और मॉनिटरीली बेनिफिट करे। इसके अंदर आता है पहला पॉइंट, सर्वाइवल। हर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला और सबसे बेसिक गोल है ऐसा मैनेजमेंट करो कि इस कंपटीशन के युग में सर्वाइव कर जाओ। सर्वाइव मतलब होता है इतना कर लो, इतना मैनेज कर लो बिजनेस के रिसोर्सेज को कि आपका बिजनेस इस कंपटीशन में रह जाए। मतलब you have to make sure that you survive for long. You have to make sure that whatever you do is helping you to stay in the market. क्योंकि जिस दिन आप मार्केट से बाहर हो गए, काम खत्म, मैनेजमेंट फ्लॉप। क्या कहते हैं? कोई एग्जांपल दूं? वेस्पा की कहानी मालूम है? हाँ, वेस्पा नाम की एक गाड़ी हुआ करती थी, याद है? एलमेल वेस्पा। क्या हुआ? चले गई। क्यों? अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, सर्वाइव नहीं कर पाई, कंपटीशन ही नहीं झेल पाई। उसके प्रोडक्ट्स काफी महंगे हो जाते थे और उसके कॉम्पिटिटर सस्ते पड़ते थे, काम खत्म। सर्वाइवल, समझ गया ना? नेक्स्ट है प्रॉफिट। तो सिर्फ सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा। एक बार बिजनेस सर्वाइव हो गया तो अगला टारगेट है क्या करना है? बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि प्रॉफिट वो एनर्जी देता है, वो इंसेंटिव देता है जिसकी वजह से हम और आगे काम करते हैं। मतलब लॉस मेकिंग बिजनेस आप ज्यादा दिन चला भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी कैपिटल ही खत्म हो जाएगी, पूंजी आप खा जाएंगे। तो इसीलिए प्रॉफिट जरूरी है और प्रॉफिट आगे भी बिजनेस में हेल्प करेगा ग्रोथ करने में। तो तीसरा पॉइंट हो गया इसके अंदर ग्रोथ। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन द लेबर, इंक्रीज इन द आउटपुट। हो गई ग्रोथ, तो बिजनेस की ग्रोथ कराना, ये सब है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा था 3 ऑब्जेक्टिव करेंगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है, क्योंकि बिजनेस कहीं आसमान से थोड़ा ना आया है। ये रिसोर्सेज कहां से आए? हमें सोसाइटी से मिले हैं। तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो रिसोर्सेज जो सोसाइटी से मिले हैं उसको गिव बैक भी करें। कहते हैं ना सिर्फ आ आ आ, अरे तू दे क्या रहा है, तेरे हाथ से क्या निकल रहा है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। बिजनेस को मेक श्योर करना है कि वो इकोनॉमिक वैल्यूज रिटर्न करे सोसाइटी को, सोसाइटी की वेलबींग का सोचे, इको फ्रेंडली काम करे, नॉन पोल्यूशन पे ध्यान दे, चीप एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लाए मार्केट में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को एम्प्लॉयमेंट करे। क्यों? ये बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, तो ये सब क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर एम्प्लॉइज दे दिया है तो एम्प्लॉइज को काम का अच्छा माहौल देना, प्रॉपर सैलरी देना, सोशल ऑब्जेक्टिव।
अब आता है पर्सनल के अंदर, मैंने डिस्कस कर ही दिया, क्योंकि बिजनेस में जो पर्सनल इन्वॉल्व हैं, स्टाफ इन्वॉल्व हैं, उन सबका वेलबींग सोचना। याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन अगर सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव की बात करती है, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है और वर्कर्स का ध्यान नहीं रखती है, वर्कर्स के गोल, वर्कर्स के हितों का ध्यान नहीं रखती, इंटरेस्ट का, आज नहीं कल वर्कर क्या करेगा, छोड़ करके चला जाएगा। तो वर्कर्स का भी ऑब्जेक्टिव होता है। किसी का ऑब्जेक्टिव होता है मेरे पास अपना घर हो, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है मेरे पास गाड़ी हो, क्या कह सकते हैं, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है मेरे पास बैंक बैलेंस हो। तो उनके भी ऑब्जेक्टिव हमें क्या करने हैं, पूरे करने हैं। इंडिविजुअल्स के डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, बैकग्राउंड्स हैं, उनके हिसाब से जैसे उनको प्रॉपर रिवॉर्ड करना, प्रॉपर सैलरी देना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, काम में मैनेजमेंट पे उसको इंट्रोड्यूस कराना, हाँ उसको यकीन दिलाना कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ही हैं, उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना और समय समय पे उनकी ट्रेनिंग, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काम करना, आपको ही फायदा देगा। तो ये है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आइए अगली हेडिंग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना इस बात में है कि मैनेजमेंट, जब बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का एक की रोल है, एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और वो मेक श्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो। ये तो पक्की बात है। अब मैनेजमेंट, क्योंकि अगर किसी से निकाल दें तो क्या होगा, कुछ बचेगा? जवाब है कुछ नहीं बचेगा। मतलब कहा गया है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट मींस नथिंग। सोचिए आपके घर से मैनेजमेंट ना हो, खाना तुमको टाइम पे मिलेगा? पापा ऑफिस जा पाएंगे? घर का काम साफ सुथरा मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा। सोच के देख लो, एक दिन मम्मी बैठ जाए या एक हफ्ता मम्मी बेड पे आ जाए, देखो कैसे ध्वस्त हो जाता है तुम्हारा घर। तो क्या कहना चाहते हैं, मैनेजमेंट जरूरी है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बिना मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। देखिए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्हें कहा था कि अ गवर्नमेंट विदाउट गुड मैनेजमेंट इज लाइक अ हाउस बिल्ट ऑन सैंड। सोचिए अगर गवर्नमेंट भी मैनेजमेंट नहीं करना जानती है तो वो गवर्नमेंट भी क्या है, एक रेत के मकान की तरह है, क्योंकि वो ढह जाएगी। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंस है। अच्छा, मैनेजमेंट को क्या करना होता है, लेबर को, कैपिटल को, रॉ मटेरियल को, इन सब का यूज करना है, इन सब से प्रोडक्शन कराना है, ठीक है। तो ये क्या है, कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। आइए पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ कई सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई अकाउंटिंग का काम कर रहा है। तो ये ग्रुप में जो लोग काम कर रहे हैं, इन सबके गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मर्ज कर देना। प्रोडक्शन वालों को, मार्केटिंग वालों को, अकाउंटिंग वालों को, सबके जितने भी गोल्स हैं, सबको इफेक्टिवली, एफिशिएंटली क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल में जोड़ना है। और क्या करना है, हेल्प करना है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट बना रहे। ये ग्रुप को संभालना आसान काम नहीं है, याद रखिएगा। आप इमेजिन करिए कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और सबकी अलग अलग इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, मुश्किल है उनको सबको रोक पाना। और क्या करता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का ध्यान देता है। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो मैंने पहले ही कहा था, कॉस्ट कम से कम लाना, लोएस्ट खर्चों में काम कर लेना, यह है एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो टाइम के अंदर, विद इन द गिवन स्पैन ऑफ टाइम, लोएस्ट पॉसिबल टाइम में करना। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है, दोनों के साथ क्या करना, प्रॉपरली बैलेंस करना। एक मैनेजमेंट अगर इफेक्टिव है तो समझ जाओ वो काम टाइम पे हो रहा है, अगर वो मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो समझ जाओ लोएस्ट पॉसिबल में कॉस्ट में काम पूरा कर देगा। और दोनों ही होना पड़ेगा, याद रखना, एक से काम नहीं चलेगा, मैनेजमेंट को दोनों को लेके चलना पड़ेगा, प्रॉपर बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्योंकि मैनेजमेंट को बदलना है, मैनेजमेंट को मेक श्योर करना है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें भी चलना है। क्या करना है, सिक्योर एनवायरनमेंट इनटू अ न्यू एंड अ मोर चैलेंजिंग वन। मतलब हम जिस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं वो बदल रहा है, तो अपने आप को भी उस चैलेंजिंग और बदलते एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना है, अडॉप्ट करना है, मेक श्योर करना है कि हम अपना कंपटीशन में बरकरार रहें, क्योंकि नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। सोचिए, इमेजिन करिए, इंडियन कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनियों से टकरा नहीं पाई तो बंद हो गई। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में जो पहले टेलीविजन बेचती थी, शायद आपने नाम भी ना सुना हो, अपट्रॉन, टेलीविस्टा, बुश,
वेस्टर्न, ये सब कंपनियों को शायद आपने नाम भी ना सुना हो। कहां गई ये सब कंपनियां? जब फॉरेन कंपनीज आई उनके आगे टिक नहीं पाई। फॉरेन कंपनीज जैसे एलजी, सोनी, फिलिप्स, तो ये कंपनी आई, ये हमारी इंडियन कंपनी हट गई, क्योंकि वो उनके साथ टेक्नोलॉजी के साथ मुकाबला नहीं कर पाई, एडेप्ट नहीं कर पाई, चेंज नहीं कर पाई। तो डायनेमिक है मैनेजमेंट, बदलो अपने आप को, वरना तुम आउटडेटेड हो जाओगे। समझ गए ना? नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कहा बहुत सारे पर्सनल काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, तो उनका गोल भी अचीव होना चाहिए, उनके पर्सनल गोल्स भी हैं। क्यों? जो मैंने कहा स्टाफ काम कर रहा है, उसकी इच्छा नहीं है कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो, उसकी इच्छा नहीं है कि मेरे पास अपनी गाड़ी हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे पास घर हो, तो उनके गोल भी तो पूरे होने चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल पा रही है तो उसका हिस्सा वर्कर्स को मिलना चाहिए। मैनेजमेंट के साथ पर्सनल लोगों का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। और क्या करता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटी का वेलबींग करके, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल भी करता है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करता है। मैंने बताया जैसे समय समय पर सोसाइटी को हॉस्पिटल की जरूरत है, सोसाइटी को रोड्स की जरूरत है, अच्छा मैनेजमेंट इस पे पैसे लगा सकता है। कैसे? आपको याद होगा कोरोना काल में क्या हुआ। रिलायंस नाम की कंपनी ने आप सुना है, इसने 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दान दिए थे। टाटा ने 100 करोड़ रुपए दान दिए थे। पता है कि नहीं आपको ये बात? किस चीज के लिए? ये कोविड की दवाओं के बनाने के लिए, खाने के लिए। तो क्या कर रही है कंपनियां ये सब? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए अगला हेडिंग आ रहा है अब आपके पास, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजमेंट के काम। अब वैसे तो प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इट इज टू बी डन। तो इन डिसीजंस लेने को कहते हैं प्लान करना। याद रखिएगा प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है और प्लानिंग हमेशा हमेशा आने वाले समय की होती है। हम 10th की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं ना, या हम पीछे जो क्लास बीत गया उसकी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम जब भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आने वाले समय की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें आगे कैसे करना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज करना, मतलब आइडेंटिफाई करना क्या एक्टिविटी करनी है, उसका ग्रुप बनाना और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना। तो जब हम प्लान करेंगे तभी ऑर्गेनाइज करेंगे। जब हमने प्लान किया है कि हम ये काम करेंगे तो उस काम को करने के लिए रिसोर्सेस इकट्ठा करना, मैन पावर इकट्ठा करना, ये काम है ऑर्गेनाइज करना। फिर लोगों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टाफिंग करना पड़ेगा, और सिर्फ लाना है और मेंटेन भी रखना है, कीपिंग एंड मेंटेनिंग मैन पावर। तो स्टाफिंग इज मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, सही सुन रहे हैं, मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग श्योर दैट यू हैव द राइट काइंड ऑफ पर्सन एट राइट प्राइस, एट राइट प्लेस, एट राइट टाइम। ये काम है स्टाफिंग करने का। और क्या करना है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर देना, गाइडलाइंस देना, मोटिवेट करना, ये सब क्या है? डायरेक्ट करना। डायरेक्ट का मतलब होता है गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना है एंड मेक श्योर करना है कि द वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। सिर्फ बोल करके सो जाओगे, कुछ नहीं होगा। बोल करके सोना नहीं है, बोल करके वो जा करके देखना है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, हमने जो गोल सेट किए थे, हमने जो काम सेट किए थे, क्या वो पूरे हो गए कि नहीं। ये है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं सुपरवाइज करना, मतलब सीइंग फ्रॉम द अबव, कम्युनिकेशन करना वर्कर्स के साथ, क्या करना? टच में मेंटेन रखना, मेक श्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज वर्कर्स को पता रहे, लीडरशिप का रोल प्ले करना और मोटिवेट करना, उसको काम के लिए, बेटर वर्क करने के लिए एनकरेज करते रहना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, यू कैनॉट कॉल दिस इज द लास्ट फंक्शन, क्योंकि और बहुत फंक्शन हो सकते हैं, पर आपके सामने अब ये आखिरी दिख रहा है, कंट्रोलिंग। जब हमने गोल बनाए तो हमने बताया कि हमें ये काम करना है। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेट गोल्स दिए थे कि ये काम होने चाहिए। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? देखता है कि वो काम हुए कि नहीं हुए। तो कंट्रोलिंग इज अ काइंड ऑफ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। इट एंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द प्रीडिटरमाइंड गोल्स, मतलब कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। अगर नहीं हुआ है तो पता करना कॉज ऑफ डेविएशन क्या है और उस डेविएशन को दूर करना। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर। मैंने आपके कहने पे, तुम लोगों के कहने पर, मेरे रॉक स्टार्स के कहने पर ये बनाया है,
और आप मेरे जो रॉक स्टार्स हैं, आपके लिए ही ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट स्पेशली आपके लिए बनाया है। और ये नोट्स क्या कहते हैं, ये नोट्स भी चाहिए होंगे, तो ये नोट्स जो कि एज इट इज ऑन द स्क्रीन दिख रहा है, ये सब हम अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं हमारे साथ, रॉकस्टार नाम से, रॉकस्टार कॉमर्स, आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहां तो हमारा ऐप है सर तरुण रूपानी, वहां डाउनलोड कर दीजिए, और सर तरुण रूपानी ऐप में आप फ्री मटेरियल नाम के सेक्शन में जाइए, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपके ही कहने पे अगले लेसन वीडियो में। बाय, टेक केयर। याद रखिएगा, आपका हर एक कमेंट मुझे एनकरेज करता है, मुझे और काम करने के लिए, और बेटर लेसन वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वेट करूंगा आपके नेक्स्ट रिप्लाई का। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।